नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। रियल एस्टेट के रियलिटी में हम बात करते हैं बिल्डर्स की, वो कस्टमर्स की जो बिल्डर्स के द्वारा दी गई कुछ परेशानियों से परेशान हैं। दरअसल आज मामला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। वाराणसी निवासी संतोष सिंह ने मुंबई के चैम्बूर में रियल एस्टेट डेवलपर स्पैंटा एनक्लेव के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया था। करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन तय समय पर फ्लैट नहीं दिया। जांच के लिए परिसर में भी नहीं घुसने दिया गया। इस पर राज्य उपभोक्ता आयोग में उन्होंने बाद में शिकायत दाखिल की। 3 साल बाद तक कई तारीखों में सुनवाई के बाद आयोग ने अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने आदेश दिया कि बिल्डर 2 करोड़ रुपए वापस करे। इस पर 2016 से 10% सालाना ब्याज का भुगतान भी करें। मानसिक कष्ट के रूप में 20 लाख रुपए और वाद व्यय के रूप में 50,000 रुपए अलग से देने के आदेश दिए। हर्जाने की ये कुल रकम करीब 3 करोड़ रुपए की होगी। संतोष सिंह एक बड़ी कंपनी में चीफ इंजीनियर थे और उन्होंने 2016 में फ्लैट बुक कराया था। 1 करोड़ रुपए का लोन HDFC बैंक से लिया था। 3 साल तक सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि बिल्डर का रवैया लापरवाह है। बार बार आदेश के बावजूद कंपनी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। आयोग के आदेश के बाद परिसर में जाने दिया गया, फ्लैट नहीं दिया गया और इस दौरान यहाँ 30 लाख रुपए किराए के घर में खर्च करने पड़े। यानी कि एक फ्लैट खरीदने की वजह से एक किसी व्यक्ति के जीवन में इतना ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिला कि कोर्ट में केस हुआ। केस के बाद कुछ सालों बाद ये सामने आया कि बिल्डर्स को पैसे दें, लेकिन उतने साल उस व्यक्ति को यहाँ पर परेशान होना पड़ा। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक और चीज़ बता दूं कि बिल्डर्स के खिलाफ अगर कोई भी केस दर्ज होता है तो उसमें अक्सर सुनवाई में समय लगता है। साथ ही साथ जो उसका रिजल्ट आता है, यानी कि जो निष्कर्ष निकलता है, वो हमेशा लेट ही निकलता है, क्योंकि बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन बहुत कम लिए जाते हैं। हालांकि बिल्डर्स जो हैं वो अपनी मनमानी लगातार जारी है, उनकी मनमानी, और मनमानी करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हम ज्यादा चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अजय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी अजय श्रीवास्तव जी, दरअसल रियल एस्टेट की रियलिटी में हम बिल्डर्स की बात करते हैं, जो बिल्डर्स कॉलोनी दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं, लेकिन लापरवाही उनके द्वारा बरती जा रही है। आज का जो मामला है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने फ्लैट लिया, सही समय पर, तय समय पर उसको फ्लैट नहीं मिला। यानी कि हम पोजीशनिंग डेट की अगर बात करें तो जो बिल्डर्स के द्वारा पोजीशनिंग डेट दी जाती है कि हम इस दिन आपको फ्लैट दे देंगे या घर दे देंगे, और वो नहीं दे पाते हैं, उसके बावजूद अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। और इस पर जो है ये समस्या सिर्फ आम लोगों को होती है और लोग इसमें परेशान नजर आते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ऐसा है कि सरकार का जो नियंत्रण है वो बिल्डर्स लॉबी पर थोड़ा कम है। बिल्डर्स जो एक भूमाफिया है जो लोगों को लूट रहा है। अब यदि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जमा किए, 1 करोड़ रुपए उसने किसी से लोन लिए, उसका बैंक का इंटरेस्ट जो है वो कितना अधिक लगा होगा उसके व्यक्ति के ऊपर, और वो जो समय 1 करोड़ रुपए की, जो 2 करोड़ रुपए की वैल्यू थे, आज वो बढ़ के 4 करोड़ रुपए हो गई होगी। यदि वो जो बिल्डर है जिसने उनके आदेश दिए हैं कोर्ट ने, जो लगभग 3 करोड़ रुपए तक हो रहे हैं, तो वो भी उसके हिसाब से उसको 1 करोड़ का फायदा है, क्योंकि जो वो बिल्डर है वो अपना उस फ्लैट के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपए में बेचेगा। बिल्कुल। तो एक तरह से जो है वो उपभोक्ता नुकसान का है। यही नहीं है, इस प्रकार का जो मतलब कमी आ रही है वो केवल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के उसमें नहीं आ रही है। ये जैसे कई प्रदेशों में है, मध्य प्रदेश ही ले लीजिए, यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड है, यहाँ पर आपका भोपाल विकास प्राधिकरण है, इंदौर विकास प्राधिकरण है, जबलपुर विकास प्राधिकरण है। यहाँ पर भी कई उपभोक्ताओं को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल इंतजार करने पड़ते हैं, और इसके बावजूद जो है अंततः जो हार होती है वो उपभोक्ता की होती है। सरकार ने रेरा बनाया है, लेकिन रेरा का जो नियम है उसके बावजूद भी जो बिल्डर हैं वो अपनी मनमानी, अपने ढंग से जो काम करना उनका है वो उससे जारी रखे हुए हैं।
सरकार को इस पर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। हम्म, ये जो जुर्माना है वो नाकामी है। उस जो बिल्डर है उसमें जितने भी उसके भागीदार हैं, जी सबके लिए यदि उपभोक्ता संघ जो है वो सजा का प्रावधान करता है कि भाई आपको सजा दी जाती है, हम्म, आपको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल आपने एक उपभोक्ता के साथ में ये गलत किया है। जी तो ऐसा ही है तब लोगों को लगेगा कि हाँ, अब न्याय प्रणाली दुरुस्त है। लेकिन बिल्कुल जो उसको मुआवजा मिला है हम्म वो केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पर अजय श्रीवास्तव जी। एक और चीज जानना चाहूंगी, अगर रेरा इसमें अलर्ट नजर नहीं आता है, जो लोग शिकायत करते हैं, रेरा की अक्सर देखी जाती है, लोगों द्वारा शिकायत भी की जाती है कि मिली भगत देखने को मिलती है रेरा की और बिल्डर्स की, उसमें फिर आम नागरिक के पास क्या उपाय बच सकता है? देखिए, क्या होता है कि सरकार को रेरा में कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि रेरा से यदि कोई लापरवाही होती है जी तो उसके जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। हम्म क्योंकि निश्चित नियत तिथि के लिए है। भाई रेरा बनाया किस लिए है? बिल्कुल आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो रेरा की वजह से मिल रही है, नौकरी मिली हुई है वो रेरा की वजह से मिली हुई है। और बिल्कुल रेरा क्यों स्थापित किया गया? हम्म क्योंकि भू माफिया जो हैं वो बहुत बुरी तरह से लोगों कर रहे थे। वो होता ये था कि वो जो रुपया लेते थे वो मकान के नाम पर लेते थे और हम्म उसे अपने दूसरे बिजनेस में उस पैसे को लगा देते थे। जी तो वो जो उपभोक्ता था, उपभोक्ता का जब तक वो आ जाता था कि वो पैसा वो यदि मान लो जिस बिजनेस में लगाया है हम्म उससे वापस नहीं आया, तो जी जबकि वो उस बिजनेस में लगा के लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, शेयर मार्केट में चले जाएं या किसी मार्केट में चले जाएं हम्म या कोई प्रॉपर्टी वो लोग ले लेते हैं, तो उसमें वो बिल्कुल लोग बहुत पैसा कमाते थे। हम्म लेकिन जो इसमें यदि किसी को घाटा होता है तो सिर्फ उपभोक्ता को होता है। सरकार को अपनी खुद की प्रणालियों में भी सुधार करना चाहिए, चाहे बिल्कुल वो भोपाल विकास प्राधिकरण हो, चाहे इंदौर विकास प्राधिकरण हो, चाहे मध्य प्रदेश आपका हाउसिंग बोर्ड हो। जी इस प्रकार की जितनी भी बातें आ रही हैं वो हम्म देखने में ये आ रही हैं कि सरकार जो है वो उपभोक्ताओं के हितों की बात नहीं कर रही है। बिल्कुल सरकार जो है वो सिर्फ अपने काम को टालने की वजह से कर रही है और ये सब कुछ इसके कारण हो रहा है, हम्म भ्रष्टाचार है। हम्म और यहाँ पर जो नीचे से टेबल से लेके ऊपर की टेबल तक जो खुलेआम रिश्वतखोरी होती है और जो खुलेआम जो पैसे लेते हैं उसके उससे भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाकर बिल्कुल अपना मकान, अपना आशियाना बनाता है और इतने महंगे महंगे आशियाना होने के बावजूद जो बिल्डर्स द्वारा तय की गई रकम है जी वो नियत समय पे उनके लिए देता है। जब बिल्कुल वो नियत समय पर उनके लिए देता है तो उनका कर्तव्य है कि यदि हमने उपभोक्ता से पैसा लिया है उसके बाद उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। हम्म बिल्कुल जी बिल्कुल आपने हाँ सही जी। कहा अजय श्रीवास्तव जी। जहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि बिल्डर्स को सही समय पर फ्लैट नहीं दिया गया, उसके बाद बिल्डर की लापरवाही देखने को मिली कि सही समय पर फ्लैट क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पर एक और रूल है कि अगर बिल्डर सही समय पर फ्लैट नहीं देता है और अगर जो व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा है, अगर खरीदा है, वो कहीं और किराए से रह रहा है, तो जो किराया है वो बिल्डर को देना होगा। लेकिन आप देखे होंगे बहुत सी कॉलोनी मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी शहर में देखे या भोपाल में ही देखे हम, तो बिल्डर्स इस चीज़ पर बिल्कुल भी अड़े नहीं रहते हैं, वो इस पर मनमानी करते नजर आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्डर यहाँ पर किराए के जो पैसे किसी व्यक्ति के लग रहे हैं वो दे रहा होगा। सबसे पहली जो जिम्मेदारी आती है वो ये आती है बिल्डर्स की। जी यदि एक बार इसमें सजा का प्रावधान भी हो जाए जो हम्म जुर्माने के साथ में है तो हम्म बिल्डर्स में एक दहशत आएगी कि ये जो काम कर रहे हैं वो उनको उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। हम्म होता यह है कि वो जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने तो मतलब पूरा रुपया जमा कर दिया था तो वो सामने आ गया। जी अभी होता क्या है कि कई लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, वो अपनी आधी रकम जमा कर पाते हैं, आधी नहीं कर पाते हैं। हम्म तो जो बिल्डर्स क्या करते हैं उनका वो रिजेक्ट कर देते हैं जी और रिजेक्ट करने के बाद में जो राशि उन्होंने जमा की है उसको ब्याज देना तो दूर, उसमें से 10% राशि काट कर वो उस व्यक्ति को देते हैं। मतलब ऐसे कई परिवारों के आशियाने उजाड़ने का काम ये बिल्कुल बिल्डर्स लॉबी जो भूत माफिया है वो कर रहा है। हम्म सरकार को इस पे भी करना चाहिए कि भाई आप किसी व्यक्ति को यदि तुम साथ वालों को यदि समय पे फ्लैट नहीं दे पा रहे हैं तो पहली आपकी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आप उसके लिए उसको वो करिए। बिल्कुल
सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे कि उनके लिए मतलब उपभोक्ताओं को हानि ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल आपने जी। सही कहा। अजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर्स की, कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ ध्यान में आ रही है कि जैसे कुछ-कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका लेआउट पास नहीं होता है और वहाँ पर प्लॉट बेच दिए जाते हैं, कॉलोनीज़ बना दी जाती हैं, लोग खरीद भी लेते हैं। लेकिन ये जो लेआउट पास नहीं होता है और बिल्डर्स अपने आप वहाँ पर अपनी मनमानी करते नज़र आते हैं, तो क्या इसमें जानना चाहेंगे, हम दर्शकों को भी बताइएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ये चेक कर सकते हैं, जो व्यक्ति अगर फ्लैट खरीदने जा रहा है या कोई अपना घर खरीदने जा रहा है, तो वो पहले बिल्डर से उसके दस्तावेज देखें कि आखिर ये लेआउट, यहाँ पर लेआउट प्लान पास है, सरकार की तरफ से मंजूरी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फ्लैट खरीदने से पहले या घर खरीदने से पहले ये सारी चीज़ें अगर चेक कर ली जाए, तो जो लोग हैं, जो व्यक्ति घर खरीदने के लिए जाते हैं, वो बिल्डर्स की ये जो जाल वो लोग फंसाते हैं, उससे बच सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स रहते हैं जी। उनकी राय लें। हम्म। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लें और उनसे ये कहें कि हमें ये चीजें उपलब्ध कराइए। यदि वो नहीं कराते हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ में कोई चालाकी हो रही है, तो उन्हें जी। सीधा पुलिस और कानून की शरण में जाना चाहिए। पुलिस में एफआईआर करानी चाहिए जी। और कानून की शरण में जाना चाहिए क्योंकि वो एक उपभोक्ता है और उनके संरक्षण का जो वो काम है उस राज्य सरकार का है। उपभोक्ता फोरम ही बना ही इसलिए है कि वो जिससे कि वो है उनके हितों की रक्षा हो सके। जी, बिल्कुल। जी। यानी कि कंज्यूमर फोरम जो होता है उसमें जाकर शिकायत करनी चाहिए। यहाँ पर कंज्यूमर फोरम की आपने बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से लोगों को वहाँ से हेल्प मिल सकती है। कंज्यूमर फोरम तो एक प्लेटफॉर्म है ही। यदि उनको ये लगता है कि जो कंज्यूमर फोरम और जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया है बिल्डर ने, तो उनके पास में एफआईआर उनको दर्ज करानी ही चाहिए उस बिल्डर के खिलाफ। अजय श्रीवास्तव जी, अगर किसी बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज है, मामला कलेक्टर तक भी चला गया है, कलेक्टर भी इस बात से अवगत है कि ये गलत तरीके से कॉलोनी में जो भी चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन अगर बिल्डर के खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है राजनीतिक सपोर्ट की वजह से, फिर क्या लोगों के पास एक जरिया बचता है? देखिए, हमारे यहाँ इस मामले में कानून की शरण में जाना, हाई कोर्ट की शरण में जाएं और वो दोनों को नोटिस वहाँ से इशू कराएं और वो जाके हाई कोर्ट से सीधा कहें कि बिल्डर ऐसा ऐसा कर रहा है। हाई कोर्ट के बाद आने के बाद में जो बिल्डर्स के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो उसके लिए बाध्यता हो जाएगी। क्या है कि ये जो है बगैर मतलब कानून के दबाव, प्रशासन के दबाव, जब तक इन लोगों पर नहीं पड़ता है तब तक ये लोग नहीं है। जब विजय माल्या जैसा अरबपति आदमी जो यदि बैंकों का पैसा नहीं दे पाता है तो फिर उसे उसकी सारी संपत्ति सीज कर ली जाती है। तो ऐसे ही हमारे भारतीय कानून में ऐसे नियम है कि जो इस प्रकार की 420 जो लोग करते हैं उनकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी। लेकिन जो लड़ने का मादा है वो सामूहिक रूप से और लोग इकट्ठे होके उन्हें करना चाहिए और बाकायदा इसमें कानून की शरण जो है वो सबसे पहले लेनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कानून का सपोर्ट लेना चाहिए। कानून के सपोर्ट से यहाँ पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एक और चीज़ अजय श्रीवास्तव जी यहाँ पर देखी जा सकती है कि लोग अक्सर अपना घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं एक और चीज़ इसमें देखने को मिली है कि कुछ ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो गलत जगह पर, जैसे कि ऊपर से अगर हाई टेंशन तार निकल रहा है और वहाँ पर सस्ते में पैसा कम लेके लोगों को वहाँ पर फ्लैट दे दिया जाता है, ये जगह दे दी जाती है, प्लॉट दे दिया जाता है। अब लोग तो यहाँ पर लालच में फंस जाते हैं क्योंकि सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको लेना चाहेंगे, लेकिन इस तरीके का अगर बर्ताव बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है उस जगह पर फिर एक आम नागरिक क्या कर सकता है या फिर दूसरे लोग उसकी कैसे शिकायत कर सकते हैं? ये एक तो उपभोक्ता फोरम है जी। और दूसरा जो है कि मैंने आपको बताया कि कानून की शरण, तीसरा जो है उनको एफआईआर है वो दर्ज करना चाहिए
और उन्होंने जैसे कोई संपत्ति ले रहे हैं जी। तो उसे बिल्डर की बातों पर जब तक मौका जो है मतलब परिस्थिति जो है वहाँ की वो जब तक अपने अनुकूल ना पालें तब तक उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम्म हम्म हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसमें उनको हाँ जब तक वो परिस्थिति जब तक वह स्वयं नहीं देखें भाई वो बिल्डर है उसका काम है व्यापार करना, उसे आपके ना तो पैसे से कोई लेना देना है जी। ना ये पैसा आप कहाँ से लाए हैं उसके पास में कोई दर्द है। तो बिल्कुल। आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसके लिए करें। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा जी श्रीवास्तव जी। यहाँ पर जैसे कि अब बात की हमने सरकार की तरफ से कुछ सख्त एक्शन लेने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिसकी वजह से बिल्डर्स जो हैं इस तरह की जो मनमानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी सहमे हुए दिखें और गलत चीज़ें करने से पहले 100 बार सोचें। क्या ऐसे कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं, 2-3 बिंदु ऐसे प्रमुख जिनको आप मान के चलें जो बिल्डर्स के लिए आ जाएं जिसकी वजह से रियल एस्टेट की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सुधरती हुई दिखे? देखिए एक तो क्या है कि कानून जो बनते हैं उनमें वो कोई ना कोई बीच में ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जो उनके सुविधा के अनुकूल हो। फिर भी उसके बावजूद व्यक्ति को अपना कानूनी पक्ष मजबूत करने के लिए यदि कोई ऐसी बात होती है तो उसे कानून की शरण न्यायालय की शरण में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वो कोई व्यक्ति इस प्रकार का करे तो उसे अपने बेस्ट लीगल हैंड्स और इनके संपर्क में रहना चाहिए और उनसे बात करके रखनी चाहिए, है ना? जी जी। अजय श्रीवास्तव जी, मैं ये एक चीज़ जानना चाह रही हूँ कि सरकार की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? एक आम नागरिक तो बिल्कुल लीगल सपोर्ट ज़रूर लेगा, कानून की मदद ज़रूर लेगा, लेकिन कुछ ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कुछ बिंदु सरकार दे दे बिल्डर्स को, या फिर कुछ ऐसी जैसे कहते हैं कानून के जैसा ही कुछ ऐसा बना दे जिसकी वजह से बिल्डर जो एक गलत कदम उठाए, जैसे कि पोजीशनिंग डेट की हमने बात करी, जो वो डेट देते हैं उससे हमेशा वो लेट रहते हैं और कभी भी सही समय पर किसी भी व्यक्ति को फ्लैट या फिर घर नहीं मिल पाता है। सबसे पहली बात ये हो गई। साथ ही साथ अगर वो लेट हो रहे हैं तो फिर किराया दें, ये भी दूसरी बात है। अगर वो लेआउट में दिखाए हैं कि हम आपको यहाँ पर कॉलोनी में इस जगह पर ये सुविधा देंगे और नहीं देते हैं तो इस पर कानूनी मदद तो ज़रूर रहती है, लेकिन बिल्डर्स यहाँ पर मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा एकदम अनिवार्य हो जाए बिल्डर्स के लिए कि आप ये कर ही नहीं सकते हैं, आप कॉलोनी पूरी बनाइए उसके बाद लोगों को यहाँ पर पोजीशनिंग दीजिए, जो डेट है उसमें आपको देना ही देना है, आप लेट नहीं हो सकते। तो सरकार की तरफ से जब ऐसे सख्त कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे तभी जाकर ये व्यवस्था सुधर सकती है। तो कानून के तो चक्कर लोग आम नागरिक तो काटते ही रहते हैं, कोर्ट में जाएंगे, 10 साल केस लड़ेंगे बिल्डर से, क्योंकि बिल्डर के पास पैसे होते हैं, हो सकता है कि कानून व्यवस्था को ही बिल्डर्स खरीद ले। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग परेशान होके और केस छोड़ भी देते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसे कैसे कुछ सख्त कदम हो सकते हैं जिससे व्यवस्था थोड़ी सुधरती हुई दिखे? व्यक्ति जो मकान खरीदते हैं उनको ये जानकारी अपने जनप्रतिनिधि को भी देना चाहिए। और जनप्रतिनिधि जो होता है चूंकि हाउस के अंदर बैठता है विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत, तो कानून तो वही बनता है जी। तो इस प्रकार के कानूनों का प्रावधान कर सकते हैं जिनसे अधिक संरक्षण हो। आज जो उपभोक्ता फोरम है या कोई भी है आज जो इस स्थिति में आए हैं उसका सीधा श्रेय इसी को जाता है कि वो मतलब लोगों की शिकायतें रही और धीरे धीरे कानून बने। तो कानून में सुधार की गुंजाइश रहती है और नए कानूनों में नए प्रावधान जोड़ने का रास्ता रहता ही है। तो इसके माध्यम से आदमी संरक्षित हो सकता है अपने। बिल्कुल, यानी कि कानून की मदद ले सकते हैं और जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी बताया जा सकता है, अवगत कराया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और भी बहुत से ऐसे कदम हो सकते हैं जिनको उठाया जा सके जिसकी वजह से जो हालात बन चुके हैं अब रियल एस्टेट के वो सुधरते दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो रियल एस्टेट की रियलिटी यानी कि रियल एस्टेट की दुनिया की अगर हम बात करें तो लगातार बिल्डर्स के द्वारा मनमानी हो रही है। हालांकि कानून भी अब सख्त हो चुका है और कानून व्यवस्था में बैठे हुए लोग भी अब सख्ती से पेश आ रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी जाकर ये पूरी व्यवस्था जो है वो सुधरती हुई दिखेगी और लोगों को परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।